अर्की विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता भी अपनी दावेदारी की ताल ठोकने लगे हैं। डॉक्टर मस्तराम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी टिकट की दावेदारी की है। मस्तराम शर्मा पूर्व में संस्कृत के प्रोफेसर और शिक्षा विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में राजीव गांधी फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं। उन्होंने शिमला में आज कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और अर्की के विधायक वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अर्की में उपचुनाव होने हैं। वे पिछले कई चुनाव से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक टिकट नहीं मिला है। उनका कहना है कि जिन प्रत्याशियों को पूर्व में टिकट मिल चुका है, उन्हें उपचुनाव में टिकट न देकर किसी नए चेहरे पर हाईकमान को दांव खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही है। अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो सीट पार्टी की झोली में डालने का दमखम रखते हैं। अर्की से संबंध रखने वाला ही वहां के मुद्दों को बेहतर जानता है, इसलिए धरती पुत्र को ही पार्टी को टिकट देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के सदस्य को टिकट दिए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी वो उसका सहयोग करेंगे। पूर्व में प्रोफेसर के पद पर रहा हूँ, उसके उपरांत प्रिंसिपल के पद पर रहा हूँ और उसके उपरांत जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन में रहा हूँ और अपनी सरकार जो 2012 से लेकर 17 तक के मध्य रही है, उसमें मैं सचिव के पद में हिमाचल संस्कार अकादमी का सचिव रहा हूँ। की बात है कि हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी जो ये के सबके प्रिय नेता थे और ये पक्ष और विपक्ष को लेकर जो है इन्होंने 6 बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और उसी प्रकार से केंद्र में भी लगभग 2 बार जो ये मंत्री रहे हैं। परंतु ये शरीर की एक विडंबना होती है कि क्यों जिसने भी जन्म ले रखा है उसने एक दिन शरीर को त्यागना होता है और उन्हें अपना शरीर को त्यागा और उपजत्व में उनका शरीर विलीन हो चुका हुआ है। उसके उपरांत अर्की से जो ये सीट विधायक की खाली हुई है, उसमें जैसे मैं 2012 में भी प्रत्याशी के रूप में मैंने भी नामांकन पत्र भरा था, उसमें हम लगभग 12 व्यक्ति थे और उपरांत 2017 में भी मेरा पूरा दावा था कि मुझे जो है अर्की विधानसभा से जो है चयनित करके जो है वहाँ की सेवा करने का मुझे मौका दिया जाए। परंतु अचानक ही फिर राजा वीरभद्र सिंह जी जो पहले ठियोग से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उपरांत हम लोगों को सभी को बुलाया गया और हमने सबने निर्णय किया कि आप अर्की से चुनाव लड़ें और उन्होंने अर्की से लड़ा और हमने पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयत्न किया। उस प्रयत्न के साथ हमने राज साहब को 2017 में विजयी बनाकर जो है कांग्रेस पार्टी से विजयी घोषित करवाया था। तो देखो अर्की में जैसे कहा है कि मतलब अगर वास्तव में देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहले की अगर बात करें 1952 की बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश में अर्की के क्षेत्र से लगभग 4 विधायक जो है अर्की के क्षेत्र के ही थे जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे एज ए विधायक के रूप में, सोलन से, कुसुम्पटी से, धामी से और अर्की से। तो वहाँ जब स्वयं अर्की में इतने लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है और वहाँ की जो अपार जनता है वो चाहती है कि हमारा जो स्थानीय कोई विधायक हो, धरती पुत्र हो, उसको ही टिकट दिया जाए। तो उसके लिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि मुझे भी इसके लिए पात्र समझा जाए और जो हाईकमान जो भी निर्णय लेगी मैं उस पर जो है पूरा जैसे भी हाईकमान कहती है उसके ऊपर चलने के लिए पूरा प्रयासरत रहूँगा और जो भी जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि 2012 में भी जब हमारे संजय अवस्थी के लिए टिकट मिल गया था तो एक मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो कंधे से कंधे मिलाकर जो है हमने जो है डोर टू डोर जाकर जो है लोगों को लिए प्रेरित किया और प्रेरित करने के उपरांत जो है हमने लगभग 16,000 वोटों को उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए दिलाई थी। परंतु दुर्भाग्य हमारा ये रहा है कि हम लगभग कोई 2,000 वोटों से हार गए थे। परंतु अब क्योंकि इन लोगों को तो पहले मिल चुका हुआ है टिकट, तो मैं चाहता हूं कि इस समय जो मुझे हाईकमान जो है इस पद के लिए, इस अर्की क्षेत्र का जो विधायक बनना है, अचानक जो पद खाली हुआ है, इसके लिए मुझे चयनित किया जाता तो मैं आपकी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए कि मैं उस सीट को अवश्य में जिता के जो है कांग्रेस की झोली में डालूंगा। क्योंकि 4 जगह विधानसभा, 3 जगह विधानसभा के और 1 जगह लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है और बेरोजगारी इतनी हो गई है, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, लोग जो है त्राही त्राही से परेशान हैं और वो चाहते हैं, वो बदलाव चाह रहे हैं। तो ये लगता है कि जो आने वाला समय है, ये तीनों सीटें जो है जो विधानसभा की है वो कांग्रेस की झोली में जाने की संभावना है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं भी मीडिया में भी देख रहा हूँ और वैसे भी देख रहा हूँ। जो हाईकमान अंतिम निर्णय ले लेगी उस पर मैं पूर्णतया सहमत हूँ। यद्यपि अगर राजा साहब के परिवार से कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने मीडिया में देखा कि हमारी माननीय जो पूर्व सांसद 2 बार सांसद रही हैं, उनका नाम भी आया है और उनकी पुत्रवधू का नाम भी आया है, परंतु अगर उनके लिए चयनित किया जाता है या उनके लिए टिकट दिया जाता है तो हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा उनके लिए। परंतु फिर भी मैं अपना एक दावा प्रस्तुत कर रहा हूं कि मुझे भी अगर उस क्षेत्र से जो मौका दिया जाता है तो क्योंकि जैसे कि ना तो 2011 में मुझे टिकट मिला, ना 2017 में मुझे मिला, तो अभी अगर ये चांस उपलब्ध हुआ है तो उस स्थिति में धरती पुत्र को उतारा जाए और उसको अगर टिकट दिया जाएगा उस क्षेत्र से, तो मैं समझता हूँ सारी की सारी जनता जो है उसको जिताने का पूरा प्रयास करेगी। अधिक निर्णय जो है हाईकमान पर निर्भर करता है, जैसे वो निर्णय लेंगे उस पर मैं भी पूरा सहमति व्यक्त करता हूँ। वो पूरा अधिकार है हाईकमान का जिसको भी टिकट देती है।